नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में कि अगर आपको दार्जिलिंग में जीएसटी लेना हो तो क्या प्रोसेस है और किस तरीके से आप जो है ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे एरिया में हम लोग बिजनेस का कंसल्टिंग करते हैं, उसमें से दार्जिलिंग सिलीगुड़ी भी एक एरिया है जहाँ पे अपने बिजनेस का कंसल्टिंग चलता है। तो दार्जिलिंग में बिजनेस एरिया भी है, बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, टूरिस्ट प्लेस है, तो हॉस्पिटल्स हैं। तो इन लोगों को हमेशा जीएसटी का ज़रूरत पड़ता है। बेकरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम करते हैं पहले से, तो हमेशा उन लोगों को जीएसटी फाइलिंग का और नया जो काम करना चाहते हैं उनको नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, ये चीज़ें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले जान लीजिए, ये जो प्रोसेस है पूरी तरीके से ऑनलाइन ही होता है और जीएसटी का जो पोर्टल है उसके थ्रू आप जो है इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इससे बात आता है कि किस आदमी को जीएसटी का ज़रूरत पड़ता है, हु नीड्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो जिनके पास भी बिजनेस का जो ईयरली टारगेट है 40 लाख अगर पूरा हो जा रहा है, तो सिर्फ बोलने से नहीं, अकाउंट में अगर 40 लाख हो जाता है तो फिर वो अपना जीएसटी के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। या ऐसे लोग जो 20 लाख ईयरली का काम कर रहे हैं वो भी चाहे ले सकते हैं। मगर उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए उनको जीएसटी रिटर्न लेना हो, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी चीज़ें, हॉस्पिटल्स का सामान या कुछ खरीदते हैं, तो उसमें उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। मगर 40 लाख उनका बिजनेस उस समय नहीं हुआ रहता है, तो वो भी चाहे तो ले सकते हैं, ताकि मान लीजिए जीएसटी का जो रिटर्न है वो उनको मिल पाए। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चीज़ें बेचना चाहते हैं, उनके लिए जीएसटी ज़रूरी है। क्योंकि ऑनलाइन जब आप सामान बेचने जाएंगे, दार्जिलिंग से मान लीजिए चाय वगैरह ज़्यादा जाता है, तो आपको चाहिए होगा वहाँ से बैठ के, अगर आप पूरे इंडिया में काम करना चाहते हैं तो ट्रेडमार्क, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस, ये दो रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। इसके अलावा जो बताया, अगर आप टैक्स क्रेडिट बेनिफिट लेना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, तो फिर आपको चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा, अगर मान लीजिए दार्जिलिंग के ही लिए मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ ये, कि आपको अपना जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके लिए क्या चाहिए होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए हाँ, मतलब अकेला अगर कोई दार्जिलिंग में बिजनेस कर रहा है, पैन कार्ड चाहिए होगा, उसका आधार कार्ड चाहिए होगा, उसका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए होगा, बैंक का स्टेटमेंट चाहिए होगा, कैंसिल चेक चाहिए होगा। कैंसिल चेक और बैंक का स्टेटमेंट आप पीडीएफ में भी दे सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड लाइसेंस और रेंट एग्रीमेंट, ये जो है आपको चाहिए ताकि आप एप्लीकेशन कर पाएँ। अगर मान लीजिए पार्टनरशिप कंपनी होगा, तो इसमें कंपनी के नाम पे पैन कार्ड, पार्टनरशिप डीड और डायरेक्टर का जो केवाईसी है और डिजिटल सिग्नेचर, ये चाहिए होगा ताकि आप एप्लीकेशन कर पाएँ। इसके बाद मान लीजिए प्रोसेस है कि सबसे पहले आपको जो जीएसटी का वेबसाइट है gst.in, उस पे जाके आपको ओपन करना है, ऑनलाइन क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका डाटा वहाँ मांगेगा, बिजनेस का नाम मांगेगा, पैन नंबर मांगेगा, स्टेट मांगेगा वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट मांगेगा दार्जिलिंग दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दीजिएगा। उसके बाद एक आपको टीआरएन नंबर जो है वो जनरेट होगा, ओटीपी आएगा, वो टीआरएन नंबर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका चीज़ जो है कंप्लीट होगा। पाँचवें स्टेप में जब आप आएंगे तो बिजनेस का डिटेल्स, क्या बिजनेस आप करते हैं, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, एचएनएस कोड या सैस कोड। एचएनएस कोड मतलब जैसे आप दार्जिलिंग में कोई भी काम कर रहे हैं, चाय का काम कर रहे हैं, तो उसका एक स्पेशल कोड होगा। होलसेल का अलग कोड होता है, प्रोसेसिंग का अलग कोड होता है, चाय बागान का अलग कोड होता है, तो वो उसमें आप देख लेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा। उसके बाद ऑथोराइज सिग्नेचरी कौन है, ये उसमें देना पड़ता है। इसके बाद जो है आपका आधार ओटीपी के माध्यम से अगर है तो जल्दी काम होता है। आपका ओटीपी जाता है, उसको आप फिल करके काम आगे कर सकते हैं। अगर यही चीज़ मान लीजिए कंपनी हो या एलएलपी हो या ओपीसी हो, तो फिर आपका डीएससी चाहिए होता है, मैंडेटरी है, डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद जो है एआरएन नंबर जनरेट होता है, और फिर 8वें स्टेप पे मान लीजिए आपका जीएसटी का सर्टिफिकेट जो है वो होता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मगर जो भी मान लीजिए आदमी काम करता है तो वो अपना कुछ फीस जो है इसमें लेता है। अब इसमें मेंशन जीएसटी नंबर जो है आप अपने इनवॉइस पे दे सकते हैं। कहीं भी मान लीजिए कोई रिकॉर्ड करना हो, गवर्नमेंट को कोई सामान भेजना हो, तो उसमें आप कर सकते हैं। अब दार्जिलिंग में जो भी हेल्पफुल बिजनेस है, मतलब जो जो बिजनेस चलता है, जैसे होटल का बिजनेस चलता है, चाय का बिजनेस चलता है, कैफ़े का बिजनेस चलता है, टूरिज़्म सर्विस है, ऑनलाइन सेलिंग है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, ये सब कुछ मुख्य बिजनेस है जो हमेशा वहाँ पे चलता है। तो ये सब बिजनेस के लिए आप जो है जीएसटी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन हम लोग करवाते हैं, काम करवाते हैं। अगर फाइलिंग करवाना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तो ये काम भी पूरे इंडिया में आपको करा के
दे दिया जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगेगा। दार्जिलिंग के ऊपर ये पूरा सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो पाए और आप लोग बिजनेस को अच्छे से कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।